नहीं नहीं, सेम रखो अभी। Have they gone? Yes, they have gone. Where have they gone? Complete the process. हाँ, वे क्या वे चले गए हैं? हाँ, वे चले गए। Where have they gone? They have gone to Dubai. वे कहाँ चले गए हैं? वे दुबई चले गए हैं। अभी हम वर्ब बदलने को इसलिए नहीं बोल रहे कि कल ही हमने ये चैप्टर सिखाया है और कुछ बच्चे अगर थर्ड फॉर्म को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे तो ये थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग दिखता है। मतलब सबसे सरल है गो, वेंट, गॉन, तो उसके दिमाग में बैठे अच्छा थर्ड फॉर्म ही रखना है, इसलिए अभी चेंज नहीं करें, अगले राउंड में अपन करते हैं। Have they gone? Yes, they have gone. क्या वो चले गए हैं? हाँ, वे चले गए। Where have they gone? They have gone to Mumbai. वे कहाँ चले गए हैं? वे मुंबई चले गए हैं। तुम्हें सब्जेक्ट बदलवा देते हैं। डी की जगह तुम रख दो गैस। योर गैस रख दो। अब इसमें जब बहुवचन बनाते हैं गैस का तो या तो फिर वैसा बोलो गेस्टस, गेस्टस, गैस तो कैसा अजीब लगे, इसलिए Have your guests gone? Yes, my guess. नहीं, आंसर में यही बोलो यस, Yes, दे, they have gone. वही हो जाएगा। क्या आपके अतिथि चले गए हैं? हाँ, वे चले गए हैं। Where have they gone? Where have your guests gone? नहीं, अब दे तुम लगा They have gone. क्योंकि दे उसका प्रोनाउन है। Where have they gone? They gone. They have gone. Your house. देयर हाउस। Their house. लेकिन एक गलती है बेटा, वो तो हमने किसी भी स्थान पर पहुंचने से पहले They have gone to their house. वे कहाँ चले गए हैं? They are चले गए। Have they gone? तुम्हें नया सब्जेक्ट दे दे, चिल्ड्रन। Have children gone? Sorry, children gone. Yes, they have gone. क्या बच्चे चले गए हैं? हाँ, वे चले गए हैं। Where have they gone? They have gone to school. बस वे कहाँ चले गए? वे स्कूल चले गए हैं। तुम्हें सब्जेक्ट नहीं कि अपने मन से दे देते हैं अच्छा सा सब्जेक्ट। रिफ्यूजीज। Have refugees gone? Yes, they have gone. क्या refugees चले गए हैं? हाँ, Sir, what is refugees? एक जगह से मतलब जनता दूसरी जगह जाके ना माइग्रेशन टाइप का होता है। माइग्रेशन हो सकता है, वही रहने बसने चले जाते हैं वहाँ से। Refugees तो सर वो होते हैं ना जिन्हें मतलब उस जगह में रहने नहीं दिया जा रहा। हाँ, और दूसरी उन्हें जगह वहाँ से यहाँ भगा दिया, मतलब उन्हें भगा दिया जाता है। नहीं भगाना भी नहीं होता, वो अपने आप ही आ जाते हैं। जैसे उनके कुछ प्रॉब्लम जैसे सर वहाँ ईरान का वहाँ का देखा जाए, अफगानिस्तान का, तो वहाँ पे बहुत शरणार्थी। हाँ वो हम एक सरल से शब्द से समझा देते हैं। जैसे अभी तुम्हारा अगला उत्तर बांग्लादेश दिलवाने वाले हैं, ठीक है? बांग्लादेश जो पूछेगा ना वेयर तो तुम बोलना बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में कुछ लोग हैं जो इन लोगों से और इन लोगों से दुश्मनी चल रही किसी बात पे, जाति हो सकती, कुछ भी हो सकती,
ठीक है, तो वो ज्यादा संख्या में है, ये कम संख्या में है, और ये इन पर अत्याचार कर रहे हैं, तो ये अपनी जान बचा के अपने किसी भी पड़ोसी देश में घुस रहे हैं बिना अनुमति के। लेकिन ज्यादातर तो बांग्लादेश से भी यहाँ आते हैं। बेटा अब देखो, समस्या बहुत सारे देश में चल रही हैं, अभी और देखेंगे, लेकिन सबसे अच्छा एक शब्द में अगर समझा दें, जिनको रिफ्यूज कर दिया गया वो रिफ्यूजी, ऐसा समझ लो, समझने के। अब बांग्लादेश की स्थितियां कुछ गड़बड़ है, बीच में वहां से बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आए और वो उनका कार्ड वार्ड बन गया, रहने लगे, तो अब वो हमारे देश के नागरिक जैसे हो गए, है नहीं वो, ऐसे बहुत से देशों में चल रहा है। जबलपुर में 10% बांग्लादेशी हैं। सोनाराय जाओ, आपको सोनाराय में काम करके वो मिलेंगे। जितने वहाँ के जो वर्कर हैं, वो जो सोनार का काम कर, मतलब जो बनाते हैं मेन डिजाइन, वो ही बहुत अच्छे कारीगर होते हैं सोने चांदी के, विशेषकर सोने की कारीगरी बहुत खूबसूरती से आती है उनको, और वो कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दुकानदार का बहुत फायदा होता है, वो उनको रख लेता है, खाने भी देता है, रहने के लिए जगह भी देता है। अमेरिका में भी ये समस्या चल रही है, मैक्सिको से वहां लोग घुसते हैं बॉर्डर से, अमेरिका में घुस जाते हैं। साउथ साइड देखा जाए तो श्रीलंका में आता है। श्रीलंका से लोग, हालांकि श्रीलंका तो समुद्र के रास्ते से आना पड़ता, तो उतना सरल नहीं है, लेकिन बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर तो जुड़ी हुई है भाई, बॉर्डर बहुत लंबी होती है, मान लो यहाँ पुलिस वाला है, वहां पुलिस वाला, बीच में नहीं है कहीं, धीरे से घुस गए। हर जगह पूरी इतनी बड़ी बॉर्डर में तो पुलिस नहीं लगाई जा सकती, तो वो बीच में से कहीं से घुस जाते हैं। इनको कहते हैं रिफ्यूजीज, जिनको विस्थापित, स्थान से विस्थापित कर दिया गया हो, या खुद आए हो या किसी कारण से आए हो। Where have they gone? They have gone to Bangladesh. वे कहाँ चले गए हैं? वे बांग्लादेश चले गए। तुम्हें सरल सा सब्जेक्ट देते हैं, बरातीज। Have Baratis gone? Yes, they have gone. Where they have? Where have they? अभी क्या बराती चले गए हैं? हाँ, बराती चले गए हैं। Where have they gone? They have gone to their house. They have gone to जनवासा। They have gone to जनवासा। शब्द सुना होगा ना? Yes, sir. जहाँ बारात रोकाई जाती है उसको जनवासा कहते हैं। They have gone to जनवासा। वे कहाँ चले गए हैं? वे जनवासा चले गए। गेस्ट हाउस। वैसे तो कुछ भी रख सकते, लेकिन बाराती कहाँ जाएंगे? जहाँ उनको ठहराया गया है, जनवासे में। ऐसा तुम्हें एक सब्जेक्ट दें कि मन से ले लो? तुम्हारा सब्जेक्ट है ऑल द सीनियर सिटीजन्स। Have all the senior citizens gone? They have. गुड, सॉरी। आंसर ऐसे थोड़ी शुरू होता है बेटा, यू कैन नॉट स्टार्ट आंसर लाइक दिस। Yes, they have gone. क्या सारे सीनियर सिटीजन चले गए हैं? हाँ, सारे सीनियर सिटीजन चले गए। Where have they gone? They have gone. ओल्ड एज होम। Old age home. सॉरी। They have gone to old age home. वे कहाँ चले गए हैं? वे old age वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम चले गए हैं। सब्जेक्ट दें स्पॉट बॉयज। Have sport boys gone? Yes, they have gone. क्या स्पॉट बॉयज चले गए हैं? हाँ, वे चले गए हैं।
Where have they gone? Sorry. आर के स्टूडियो बोलना था। They have gone to art studio. वे कहाँ चले गए हैं? वे आर्ट स्टूडियो चले गए हैं। तुम्हारा सब्जेक्ट नर्सेस। Have nurses gone? Yes, sir. Yes, sir. They have gone. क्या nurses चली गई हैं? हाँ, नर्सेस चली गई। Where they have gone? Where have they gone? They have gone to hospital. वे Very कहाँ चली nice. गई हैं? वे हॉस्पिटल चली गई। वार्ड बॉयज। What was? What voice? Sorry. They what voice? Sorry. They have what voice? Sorry. What voice? Have they gone? Sorry. मत बदलो तुम सेम टू सेम पूछ लो जो लिखा है वो। They have gone. Sorry. Sorry. तुम 3 का दंड दो। ये क्या बोल दे? An apple may injure its companion. एक मछली बता बना होती है। Sorry. किसी को याद है सही? An orphan animal may injure its companion. मुझे नहीं आ सकता। Injure. हाँ. कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, कुड के बाद, शुड के बाद, मे के बाद, माइट के बाद, सबके बाद फर्स्ट फॉर्म। A rotten apple may injure its companion. इट्स कंप्लीट। एक बताओ करने वाली होती है। एक मछली बताओ करने वाली होती है। Think of the devil and the devil is here. Shall I? Sorry. Think of the devil and the devil is there. शैतान के नाम पे शैतान हाजिर। Your days are numbered. Sorry. Numbered. तुम्हारे दिन शुरू हो गए। लिखा सही है ना? अच्छा, हिंदी पढ़ने में दिक्कत। तुम्हारे दिन पूरे हो गए हैं। Have terrorists gone? Yes, they have gone. Where? कंप्लीट कर क्या क्या आतंकवादी चले गए? हाँ, आतंकवादी चले गए। Where they have gone? Where have they gone? They have gone to LOC। LOC। वे कहाँ चले गए? वो LOC चले गए। एक बार बोल देना, लाइन Line ऑफ of कंट्रोल। control.
You are rest नहीं नहीं, he is rest. Sir, he is rest. Sachin हम बताएं जूनियर आर्टिस्ट have junior artists gone? Yes, they have gone. क्या junior artists चले गए हैं? हाँ, junior artists चले गए. Where have junior artists they gone? They have gone to their mentors. junior artists कहाँ चले गए हैं? Junior artists अपने mentors के पास चले गए. बच्चों did I give you any interactive sentence yesterday? No, sir, you did not give us any interactive sentence yesterday. क्या मैंने आपको कल कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? So can you tell me what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was, "It is none of your business." And what was the last idiom? The last idiom was, "It is hard to live in Rome and I is the poor." She was lost in her past. Can anybody guess the Hindi meaning? वापने में खोए रहते. फिल्मों में दिखाते हैं ना कि हीरोइन अपने बचपन में या फिर पुराने समय में याद करने लगती है. इसमें हम एक बजर राउंड खेल रहे हैं बच्चों. जो शुरू में रख सके वो रखें. सब्जेक्ट बदलना है लेकिन सब्जेक्ट के बाद एक शब्द और उसके हिसाब से बदलेगा. तो ध्यान से दूसरे को सुनना. नहीं बनेगा तो सीधे सीधे जो लिखा है वही बोलते. He was lost in his past. करेक्ट. वह अपने अतीत में खो गया. We were lost in our past. हम अपने अतीत में खो गए. They were lost in their past. वे अपने अतीत में खो गए. You are lost in your past. तुम अपने अतीत में खो गए. I am lost in my past. I am. ये I was. हाँ प्रेजेंट में एप्लीकेबल नहीं है. I was lost in my past. मैं अपने अतीत में खो गया. Munnu was lost in his past. मुन्नू अपने अतीत में खो गया. वेरी नाइस. Come again. Munnu was lost in his past. मुन्नू अपने अतीत में खो गया. Thank you, sir. थैंक यू. अब तुम समझने लगी हो कि हिस कहाँ लगाना है इसलिए. Priya was lost in her past. प्रिया अपने अतीत में खो गई. वेरी नाइस. They both were lost in their past. वे दोनों अपने अतीत में खो गए. They both were lost in their past. अच्छा सब्जेक्ट. They both were lost. इसने जैसे सेंटेंस बना दिया और उसने बना दिया वैसा अगर तुमने सुना है तुम भी तक
जो रेस्ट है। और अगर टाइम लग रहा है तो पहले जो लिखा है उठा के सीधा बोल दो। अक्षर यू तो सकते हो यू के बाद was आगे जी यू was रखा था तो वॉज गलत है, यू के साथ You were lost in your past अपने अतीत में खो गया। वह नहीं, तुम अपने अतीत में खो गए। जैसा लिखा है वैसा बोल दो। She was lost in her past. मैं अपने अतीत में खो गई। Who is rest? She was lost in his past. Sorry. Her past. Her past. वो अपने अतीत में खो गई। Saransh was lost in his past. वह अपने अतीत में खो गया। सारांश अपने अतीत में खो गया। जिसको बनाना है कुछ नया बना लो, सुन के बना सकते हो दूसरे को। क्योंकि गलत भी हो जाएगा तो एक सेंटेंस तो तुमने बोल ही दिया है। Kuddu and Appu were lost in their past. गुड्डू और अप्पू अपने अतीत में खो गए। My colleagues were lost in their past. मेरे colleagues अपने पास्ट में खो गए, अतीत में खो गए। कलीग्स का मतलब होता है किसी ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग, या हिंदी में सहकर्मी। जैसे आप क्लास में हैं तो आप एक दूसरे को कलीग्स नहीं बोलेंगे, क्लासमेट्स बोलेंगे। यू आर क्लासमेट्स, आप सहपाठी हैं, साथ में पढ़ने वाले सहपाठी। लेकिन अगर ये ऑफिस होता तो आप एक दूसरे के कलीग्स होते। Which chapter does this sentence belong? Present. Where is be in this sentence? बोलेगा be is in the form of are. be are के रूप में। What is the subject of this sentence? What is the helping verb here? There is no helping verb here. What is are? R is the main verb. Are is the main. What is poles apart? Poles apart is adjective. This is noun here. बच्चों आपने अधिकतर बी चैप्टर में एडजेक्टिव्स को आकर देखा है, नाउन भी आता है तीसरे नंबर पे, अफर्मेटिव में तीसरे नंबर पे। Anybody knows the meaning of pole? खंबा। पहले बता दो what is pole? Pole is a noun. What is the meaning of pole? The meaning of pole is not pole. पृथ्वी पे कितने ध्रुव होते हैं? दो ही होते हैं। पृथ्वी ऐसी गोल है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, उस पे ऐसे घूमती है।
अगर पृथ्वी को अपन ऐसा एक बॉल माने तो ये एक ध्रुव है और एक ये दूसरा। इन दोनों पे बर्फ जमी रहती है। जीवन बहुत कम है, ना के बराबर। आपका तारा हो। हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। हाँ, एक हिंट दे। जमीन आसमान कभी श्वेता दिव्या स्पीक एज इट इज। We are poles apart. हम में जमीन आसमान का अंतर। We are poles apart. हम में जमीन आसमान का अंतर। We are poles apart. हम में जमीन आसमान का अंतर। We are poles apart. हम में जमीन आसमान का अंतर। We are poles apart. हम में जमीन आसमान का अंतर। We are poles apart. हम में जमीन आसमान का अंतर है। We are poles apart, हमें जमीन आसमान का अंतर। We are poles apart. हम में जमीन आसमान का अंतर है। We are poles apart. हम में जमीन आसमान का अंतर। We are poles apart. हम में जमीन आसमान का अंतर। We are poles apart. हमें जमीन आसमान का अंतर है। Actually, let's change the subject. This is a buzzer round. जिसको समझ में आ जाए पहले वो रखे, फिर उसको सुनते बात। We are poles apart, Yes, हमें जमीन आसमान का अंतर है। they are poles apart. उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। Speak out of my mouth. They are poles apart. हम में जमीन My crush is poles apart from me. She is poles apart. Chindu and Guru are poles apart. Very nice. अगर जमीन और आसमान का अंतर दिखा रहे हो तो किसमें दिखाओगे? दो लोग चाहिए ना। मोदी जी and Rahul Gandhi are poles apart. You and me are poles apart. So मैं the process गलत भी हो गया उसमें। मोदी जी और राहुल गांधी में जमीन आसमान का अंतर है। अब इसका क्यों गलत हुआ? नहीं उसका सर पता नहीं कैसे You are using Hindi. come again. My sentence is wrong. So let me listen first. You and me. Me is not a subject. Listen. You and I are poles apart. तुम में और मुझ में जमीन आसमान का अंतर है। That's why I said let's change the subject. Subject. You can put yes. My crush and I. My crush and I are poles apart. Subject के process मेरे crush में और मुझ में जमीन आसमान का अंतर है। Do you understand crush? Yes. Everybody? Yes. Crush है जिसको के ऊपर प्यार आ जाए उसको crush कहते हैं। Yes. Salman Khan and Aishwarya Rai are poles apart. Salman Khan और ऐश्वर्या राय में जमीन आसमान का Correct. Are you using Hindi? Give me 1 rupee.
Who is best? So many guys are there. Dolphin and birds are poles apart. Complete the You should be little careful about the comparison. He's comparing birds with dolphins. It's not a good comparison. Dolphin and whales are both apart, will do. But birds and dolphins. The ocean birds. Means if you want to give some money, so I have no problem. So dolphin can swim. That's why the birds can fly. That's why they're very big. Suzuki and Lamborghini are poles apart. Suzuki और Lamborghini में जमीन आसमान है. iPhone and Androids are poles apart. iPhone और Android में जमीन आसमान. government job and private poles apart. सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में जमीन आसमान का है. Comparison should be means good, na? ताजमहल and कुतुब मीनार are poles apart. ताजमहल और कुतुब मीनार में जमीन आसमान. Good. Bharat and Pakistan are poles apart. East and west are poles apart. North and south. Boys and girls are poles apart. Yes. समझिए. Boys and girls are poles apart. लड़कों और लड़कियों में जमीन आसमान. Sir, lake and ocean. Okay, poles apart. Yeah, please, Lake or- Sir, lake and ocean are poles apart. Lake or ocean में जमीन आसमान. Interactive and idiom are poles apart. बातचीत में और मुहावरे में जमीन आसमान का अंतर है. Maths and English are poles apart. Maths और English में जमीन आसमान. Good. Sir, can we use her work and his work are poles apart? Absolutely nice. Her work and his work are poles apart. Was there? सेम उसके काम में और उसके काम में जमीन आसमान का अंतर. But you can apply another formula. In the work nature of both of them, like this. His mummy and papa are poles apart. Greece and Rome are poles apart.
Correct? Yes. Rich and Rome are both fun. Rome. Bride and groom. Are both fun. Hmm. Natural resources and artificial resources are poles apart. Good. Natural resource और artificial resource में दिन रात काम करते हैं. Hmm. International cricket and gully cricket are poles apart. International cricket और gully cricket में जमीन आसमान का फर्क है. Hard work and smart work are poles apart. Yes. Complete the sentence. Hard work और smart work में जमीन आसमान का फर्क है. Science and math. Science and math are poles apart. She is using She's using already now. She used She used maths and commerce and science are poles apart. Commerce और science में जमीन आसमान का फर्क है. Hmm. Biology students and math students are poles apart. ऐसा. Love and hate are poles apart. Sorry. Love and hate Hmm. are poles apart. Love and hate. प्यार और नफरत में जमीन आसमान का अंतर है. Happiness and depression are poles apart. खुशी और गम. गम में बहुत दर्द है. कभी खुशी कभी गम. Day and night are poles apart. Did I give you any verb yesterday? What was the last word? What should be the verb for विचारों का आदान प्रदान करना? What should be the second form of communicate? And what should be the third form of communicate? What should be the verb for thukna? Split means दो भागों में विभक्त करना. What should be the second form of split? The second form of
बच्चों स्पिट का सेकंड फॉर्म बिल्कुल अलग होता है। What should be the third form of spit? The third form of spit should be said. Chetan, did he spit here? Yes में आंसर देना। Yes, sir, he spit. There. Yes, he spit there. क्या उसने यहाँ थूक दिया था? हाँ, उसने वहाँ थूक दिया। Did she spit there? Yes, she spat there. क्या उसने वहाँ थूक दिया था? हाँ, उसने यहाँ थूक दिया। Sorry, दिया था। Did so may I change the subject? Yes, you know. May you spit there? Come again? ये तो गलत। No, do not change the chapter. Actually, you did not understand. The aim of this round is using second form and first form. Did you spit there? I will answer no. No, give yes answer. That's so that you can use second form of the verb. Yes, I spent there. Here, There. Whatever it will do, no problem. what? Keep there. No. क्या आपने वहाँ थूक दिया था? हाँ, मैंने no. रजनीगंधा। Did Children spit there? Come again? Did Children spit there? Yes. Children spit there. चिन्मय ने वहाँ थूक दिया। हाँ, children ने वहाँ थूक दिया। Sorry. Did she spat here? Sorry. She wrote. Did he spat? He is also done. She is using wrong verb or pronunciation. That's why I was playing this game. She is using seven. Did Munu Sorry. spit there? Yes, Munu spat there. क्या मनु ने यहाँ थूक दिया था? There, here, वहाँ there. वहाँ थूक दिया था? Machine for reading. क्या मनु ने वहाँ थूक दिया था? हाँ, मनु ने वहाँ थूक दिया था। Did sweeper spit there? Yes, sweeper spit there. क्या सफाई कर्मचारी ने वहाँ थूक दिया था? हाँ, सफाई कर्मचारी ने वहाँ थूक दिया था। Did सोनू लोग Give me one minute. sorry. No, give me right now. Borrow it or whatever. Means if you are using unnecessary Hindi, you must give me. Did Priyanka Didi spit there? Yes, Priyanka Didi spit there. Yes, Priyanka Didi ने वहाँ थूक दिया था। हाँ, प्रियंका दीदी ने वहाँ थूक दिया।
because you say this. Then Shubham split yes. Shubham is split there. Sorry. Split there. क्या शुभम ने वहाँ पूछ दिया तो हाँ शुभम ने वहाँ पूछ दिया Did Prakhar spit here? Yes, Prakhar is spit here. Come again. Yes, Prakhar is spit. Sorry, Prakhar is spit here. क्या प्रखर ने वहाँ थूक दिया यहाँ से क्या प्रखर ने यहाँ थूक दिया था हाँ प्रखर ने यहाँ थूक दिया था Did Mugnu is Sorry. sorry मैंने already done. चलो जब तक हम तुमसे पूछ ले डिड शर्मा जी स्पेट हियर Yes, Sharma ji. Split here. Sorry. क्या शर्मा जी ने यहाँ थूक दिया था हाँ शर्मा जी ने वहाँ थूक दिया था You can put anything. Did you split here? sorry You is used 3D. She used 3D. Did Harsh split here? sorry तुमने 2 बार ग्रामर की गलती की जिस पर कोई दंड नहीं है लेकिन सोने पे दंड है इसलिए 3 का दंड यू का यूज करने पर तुम्हें है You are ready? yes yes Ask. You ask the question. 3D. Did Gupta ji split here Answer. Yes, Gupta ji spat here. क्या गुप्ता जी ने यहाँ थूका हाँ Gupta ji यहाँ थूका. 3D. Wait. Every coin has two aspects. हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं. Empty mind is devil's workshop. खाली दिमाग शैतान का घर. It is none of your business. इससे तुम्हारा कोई लेना नहीं. No, ask. Did Manisha spit here? Yes, Manisha. Just a minute. Say come again. Come again. Listen carefully. Did Manisha spit here? Yes, Manisha is. sorry Yes, Manisha spit here. sorry You answer. yes Manita spat here क्या मनीषा ने वहाँ थूक दिया था? हाँ मनीषा ने थूक दिया था एक बार और पूछ। आपको और इस दौरान क्वेश्चन पूछ भी तो सकती सुनो क्लासेस हो गई टाइम भी तो हो ही गया अभी Yes.